हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। चलिए तो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट दी जनरल इंस्ट्रूमेंट। GENERAL जनरल इंस्ट्रूमेंट। जनरल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसे हम सर्जरी में यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होते हैं मेडिकल साइंस में। उस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किस सर्जरी में करेंगे, कहाँ करेंगे और हमारी जो नीड होगी सर्जरी के दौरान वो क्या क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो चलिए इससे पहले हम लोग जानेंगे सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं सर्जरी के समय। या तो इंस्ट्रूमेंट को किसी भी ऑर्गन को कट करने में, या तो किसी भी ऑर्गन को पकड़ के रखने में, किसी भी ऑर्गन को ब्लॉक करने में, किसी भी ऑर्गन को रिट्रैक्ट करके रखने में हम लोग यूज करते हैं। So let's we start and come on the topic. Today I will discuss about the general instruments. Let's we go. I will discuss about the first instrument that is known as the scissor. मैं पहले नंबर सीजर के बारे में बात करूंगा। ये मेरा सीजर है, इसे हम लोग कर्व सीजर या मायो सीजर के नाम से जानते हैं। देख लीजिए कैसे बना हुआ है और इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह के स्किन को कट करने के लिए। ठीक है, ये देख लिए। दूसरा ये भी सीजर ही है मेरा, इसको बैंडेज कटिंग सीजर बोलेंगे। बैंडेज कट करने के लिए, कभी कभार स्किन को कट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें लॉकिंग डिवाइस नहीं होती है सीजर में किसी भी तरह का। ये है मेरे पास स्टिच कटिंग, कहीं भी किसी को स्टिच दिए हुए हैं तो इसको कट करने के लिए यूज करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से स्किन को हम लोग स्टिच कट करते हैं। इससे नुकीला होता है एक का, और एक का भी धारदार थोड़ा बहुत होता है। हम लोग उसमें एंट्री करते हैं और यहाँ से इसको ऊपर से दबाते हैं जिससे वो स्टिचिंग कट जाती है। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग। ये नॉन टूथेड फोर्सेप है जिसका प्रयोग करते हैं स्किन को कैच करने के लिए। हम लोग जब स्किन कैच करते हैं, स्किन को पकड़ते हैं तो इसी से हम लोग कैच करते हैं। हिंदी भाषा में इसको चिमटा बोलते हैं। देखिए इसमें सिरेशन बना हुआ होता है जो स्किन को पकड़ने में हेल्प करता है। यहाँ पर भी सिरेशन बना हुआ है। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ेंगे तो मेरा फिसल ना जाए, इसके लिए ये सिरेशन बना हुआ होता है। समझ रहे, बेटर ग्रिपिंग के लिए मेरे पास ट्रांसवर्स सिरेशन बना हुआ है। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू के लिए, जैसे गाल का टिश्यू हो, जैसे हाथ का टिश्यू हो, ऊपरी स्किन हो, इसको पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप या प्लेन फोर्सेप। ठीक है, अब इसी का एक और भाई है जिसका नाम है टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसमें टूथ है, दांत है, तो इसमें दांतें नहीं है। देख लीजिए आप, दोनों मिला लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप। सेम फीचर होगी पकड़ने वाली। इसको भी हम लोग पकड़ेंगे मसल्स को, मोटे मोटे स्किन को, समझ रहे हैं, ताकि ये अगर सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ेंगे तो ये सॉफ्ट टिश्यू क्या करेगा, इसे फाड़ सकता है। इसलिए हम लोग सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने का इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका भी प्रयोग करेंगे स्टिचिंग के समय, जब स्टिच देते हैं तब। आगे देखिए मेरे पास में ये बीपी ब्लेड है, यानी बार्ड पार्कल हैंडल है, सॉरी हैंडल है ये। और इसमें हम लोग बीपी ब्लेड को सेट करते हैं। बीपी ब्लेड को मेरा पिछला वीडियो भी डाला हुआ है, देख लेंगे, बीपी ब्लेड स्काल्पेल सेट वाला में। तो बीपी हैंडल में बीपी ब्लेड को सेट करेंगे और बनाएंगे हम लोग स्काल्पेल सेट। देखिए ये 4 नंबर की और ये 3 नंबर की, दोनों अलग अलग होता है। 4 नंबर इस पे लिखा हुआ है, इस पर भी 3 नंबर लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपका, इसको बोलते हैं बीपी हैंडल, बार्ड पार्कर हैंडल। इसका प्रयोग सर्जरी के समय ब्लेड लगा करके हम लोग यूज करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट होगा मेरा
ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप, इसे ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप बोलते हैं। देख सकते हैं आप ग्रीन आर्मिटेज कैसा होता है, इसमें ट्रांसवर्स सिरेशन होती है और ये इधर देखिए लॉकिंग डिवाइस बना हुआ होता है, लॉकिंग डिवाइस विथ फिंगर रिंग। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कहीं भी हम लोग स्किन को पकड़ने के लिए या फिर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे इंटेस्टाइन को पकड़नी हो, गाल ब्लडर को पकड़नी हो तो इसका प्रयोग हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास में, आप देख सकते हैं ये आर्टरी फोर्सेप है, ये आर्टरी फोर्सेप है। इस आर्टरी फोर्सेप, ये देखिए ये कर्व आर्टरी फोर्सेप है, कर्व है, देख सकते हैं आप। इसमें पूरे फुल बॉडी में सिरेशन बना हुआ होता है, ब्लेड जो है ना इसमें पूरा सिरेशन बना हुआ है। लॉकिंग डिवाइस होता है, लॉक कर दिए, देखिए लॉक कर दिए, ये हो गया। और इसी का छोटा रूप है जिसको बोलेंगे मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप, ये छोटा रूप है, ये मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप है। अगला इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे हम, तो मेरे पास अवेलेबल है ये कोचर क्लैम्प। ये भी आर्टरी फोर्सेप की तरह ही है, लेकिन इसको कोचर, हाँ आर्टरी फोर्सेप का दूसरा नाम एक और है हेमोस्टेटिक फोर्सेप, याद रखेंगे इसको, समझ गए सब कोई। और देखिए ये मेरे पास में अवेलेबल है जिसको बोलेंगे हम लोग कोचर क्लैम्प। इसमें टूथ बना हुआ होता है, टूथ बना हुआ इसमें है और इसमें पूरे में सिरेशन बना हुआ होता है, लॉकिंग डिवाइस। और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे अपेंडिसेक्टोमी में, अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए, कभी कभार LSCS में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में BP, इसका नाम है निडिल होल्डर। निडिल को पकड़ने के लिए, किसी भी तरह के निडिल हो, चाहे हम लोग स्टिचिंग देते हैं तो निडिल को पकड़ते हैं और पकड़ के हम लोग देते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूं निडिल को पकड़ करके, देखिए ये निडिल है, ये निडिल है और निडिल को पकड़ने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। इसमें धागा लगा हुआ होता है और हम लोग सर्जरी जब करते हैं, स्टिचिंग जब करते हैं, उसको हम लोग सिलाई करने के लिए, दो पार्ट को सिलाई करने के लिए हम लोग निडिल होल्डर का प्रयोग करेंगे। इसमें ये होता है सिरेशन बना हुआ होता है जो कि पकड़ने के बाद में कहीं भी निडिल हिले नहीं, देखिए नहीं हिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे पास में टॉवेल क्लिप। ये टॉवेल क्लिप है, देख लीजिए टॉवेल क्लिप ये कैसे होता है, इसको बोलते हैं टॉवेल क्लिप। ये चलिए इसको इसका टॉवेल क्लिप का मतलब किसी भी तरह के, जैसे हम लोग ड्रेपिंग करते हैं, मतलब पेशेंट का ड्रेपिंग करेंगे, जब कपड़ा से ढकते हैं पेशेंट को सर्जरी से पहले, पेंटिंग के बाद, तो कपड़ा से ढकने में क्लिपिंग का मदद ये करता है। जैसे कि महिला लोग नहीं, यहाँ पर जो दुपट्टा है, ये महिला लोग जो साड़ी पहनती है ससुरहुआ साड़ी, तो वो सरक ना जाए तो उसके लिए क्या करती है महिला, यहाँ पर पिन लगा लेती है। उसी तरह से सर्जरी करने के समय हम लोग इसको लगाते हैं टॉवेल क्लिप को, ताकि टॉवेलवा कहीं सगर के नीचे न गिर जाए, समझे जी। हाँ चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे पास में, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ जस्ट, ये होगा एलिस टिश्यू फोर्सेप। देखिए एलिस टिश्यू फोर्सेप में लॉकिंग डिवाइस बना हुआ, लॉकिंग करने के लिए, इसको रेडचेट भी बोलते हैं। और ये हो गया आपका, इसका नाम है फिंगर रिंग, फिंगर को पकड़ेंगे, ठीक है, फिंगर को देख सकते हैं। पकड़ने का भी तरीका बहुत लोग नहीं आता है, बुड़बक बात नहीं आता है। देखिए ऐसे पकड़ना है, समझ गए जी, ऐसे कैसे, तो ये उंगली डालनी है इसमें और ये उंगली इसमें, और इस उंगली से बैलेंस बनानी है, ठीक है, आप समझिए जी। और यहाँ पर इसको ऊपर से रखनी है और लॉकिंग करना है। देखिए इसे प्रॉपर लॉक, देखिए कट कट की आवाज करेगी एकदम, देखिए कट कट है ना, कट कट की आवाज करेगी। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे किसी मसल्स को पकड़ने के लिए, आर्टरी वेन को पकड़ के खींच के रखने के लिए। बीच देखिए, बीच में जो ओपनिंग है ना, इसमें आर्टरी वेन को भी पकड़ के रख सकते हैं आप। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं, ये है आपका बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। देखिए बेबकॉक का एकदम लगता है बेवकूफ टाइप का लगता है, बेबकॉक, बेवकूफ है ना, रखने वाला भी गजबे होगा। देखिए दोनों तरफ से नाक साफ, बेवकूफ की तरह नहीं लग रहा है देखने में। देखिए इसमें सब कुछ, देखिए आपको लॉकिंग डिवाइस है, फिंगर रिंग है, लेकिन ब्लेड इसका है बेबकॉक, इसलिए इसको बेबकॉक। इसमें देखिए बीच में ओवल से ये सिरेशन बना होता है, ट्रायंगुलर फिनिस्ट्रेशन, और इस पर 2-3 धारीदार स्ट्रक्चर होता है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं
आर्टरी वेन को पकड़ के रखने के लिए बीच में देखिए ऐसे दबा देंगे आर्टरिया को, वेनमा को, और इधर से खींच के रखेंगे। कई बार मसल्स को भी पकड़ते इससे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ फोर्सेस जनरली। अब हम लोग आते हैं कुछ लिंजन बैक डिटेक्टर में। लिंजन बैक देखिए, ये मेरे पास लिंजन बैक डिटेक्टर है। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग छोटे छोटे स्कीन, जब हम लोग पेट का फाड़ते हैं थोड़ा सा फाड़ेंगे तो पेट, देखिए ये पेट है मेरा, ऐसे फाड़ेंगे ना तो ऐसे करके देखिएगा, ऐसे बीच दिख गया ना जी। हाँ, इसको लिंजन बैक बोलते हैं, यानी स्किन को स्किन जब फाड़ते हैं तब दिखाते हैं इससे। देखिए ऐसे देख रही है ना, समझ गए, नजर समझिए, मुड़ी मारेंगे। चलिए दूसरा नंबर देखिए, आपको दिखा रहे हैं उसी का बड़ा भाई, लिंजन बैक के बड़ा भाई है, इसको बोलते हैं डोएंस डिटेक्टर है। ये बड़ा स्किन को कट करते हैं, जैसे कि LSCS करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी बड़ा ऑपरेशन से बच्चे को निकालने वाला सर्जरी। तो वहां पर जो है पेट जब फाड़ते हैं बड़ा सा 6 इंची लगाते हैं स्टिच, उस स्टिच को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टिच। तो फाइनेंशियल स्टिच में क्या होता है कि हम लोग पकड़ के रखते हैं ऐसे, बड़का हो एकदम ऐसे, बड़का दिखाएगा एकदम बड़का हो, एक इधर से अब बीच में दिखेगा यूट्रस दिखेगा, बच्चेदानी गर्भाशय। अब वहां फाड़ करके देखेंगे तो बच्चा मिल जाएगा हमको। तो ये हुआ बड़ा स्किन को खींच के रखने के लिए, मोटे स्किन को। और उसी का बड़ा भाई एक और है, इसको बोलेंगे मोरिस डिटेक्टर। देख रहे हैं, मोरिस इसको पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ के रखेंगे और खींच के रखेंगे। बड़ा सा स्किन फाड़ना हो कहीं पेट का स्किन, तो एक तरफ रिट्रैक्ट करके रखेंगे मसल्स को, ताकि दूसरा ऑर्गन दिख सके ऊपर से। समझ गए जी। हाँ देखिए ये है सीजेरियन, ये इसको बोलते हैं सी जर्नी डिटेक्टर। इसको सी जर्नी, एक तरफ देखिए ब्लेड होगा और एक तरफ ब्लेड में देखिए कैसे बना हुआ है, तो थोथे बन गया है। दांत इसमें दांत है ये नहीं, इसमें नहीं। बच्चा लोग को ये क्या होता है, खिड़की खुल जाता थी, वैसे खिड़की खुल गया, इसका नहीं खुल गया, अब बीच में पकड़ने वाला बना हुआ है। तो ये इसलिए खिड़की खोला गया है ताकि जब हम लोग जब इधर करें ना तो खून नली कट जाए, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोक्वाटरी मशीन लगा करके नलिया को हम बढ़िया से मैनेज कर लें, ठीक ना। और ये हो गया आपका स्किन को एक साइड में बना कर रखने के लिए। बस समझ गए, इसको ऐसे पकड़ते हैं इस तरह से ऐसे, और इधर से खींच के रखते हैं एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है जी। आगे इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, मेरे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलेंगे, ये हो गया आपका राइट एंगल कोलिसिस्टेक्टमी। बहुत जगह इसको बोलते हैं मोइनी-हांस कोलिसिस्टेक्टमी फॉरसेप, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, देखिए किडनी, ये आर्टरी फॉरसेप की तरह होता है, लेकिन इसका आगे मुड़ा हुआ है, देख रहे हैं जी, आगे मुड़ा हुआ है ना। इसका प्रयोग करते हैं कोलिसिस्टेक्टमी में। कोली मतलब होता है ये फैट, यानी कि इसको बोलते हैं पथरी। सिस्टेक्टोमी मतलब होता है, सिस्टेक मतलब होता है ये गाल ब्लडर, टोमी लगे काटना। अगर पथरी हो जाए गाल ब्लडर में तो वहां से निकालते हैं, तो गाल ब्लडर पकड़ना पड़ता है, तो पकड़ लेते हैं, गाल ब्लडर में काट के जो है निकाल लेते हैं, इससे पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, समझ गए। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ये आउटलेट फोर्सेप है, इसको बोलते हैं आउटलेट। ये गायनेकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट होता है। जब बच्चा कभी फंस जाता है, नहीं निकलता है पूरा पूरी, तो इससे क्या करते हैं, महिला का जो वेजाइना में तो घुसाते हैं वो इसी इधर से, और एक इधर से डालते हैं, और बीच बार से लगाते हैं, और यहाँ गर्दनमा फंसा करके ऐसे करके हल्का प्रेशर दे करके महिला के ऊपर में, बच्चेदानी के ऊपर में, अब बच्चा खींच लेते हैं, धीरे धीरे निकल जाता है। इसको बोलते हैं आउटलेट फोर्सेप या ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप। देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है ना जी, देख लीजिए ऐसे बना हुआ होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, इसको चीसेल बोलते हैं। ये ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग मसल्स से हड्डी को छुड़ाने के लिए, यानी हड्डी पर जो मसल्स बन गया छुड़ाने के लिए, या कोई छेद को बड़ा करनी है साइड से इसको छुड़ाने के लिए, चलो इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं आपको, ये है आपका सेंसेशन चेक करने वाला हैमर। सेंसेशन, जैसे बेहोश हुआ मारो जरा सा, तो अरे वाह चोट लग गया,
ओह चोट लग गया। हाँ, यहाँ मार रहा है इसका मतलब चोट लग, यहाँ बेहोश हो गया है। यहाँ चोट लग रहा है इसका, यहाँ बेहोश नहीं हुआ। अब बेहोश होने का इंतजार करेगा, बेहोश होगा तब जा करके चोट उसको मालूम नहीं चल पाएगा। इस तरह से इसको बेहोश को पता करते हैं, इसको हैमर बोलते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट होगा यूट्राइन साउंड। देखिए महिला के बच्चेदानी में इसको एंटर की जाती है यूट्रस में, और आवाज साउंड सुनी जाती है इससे कि कहां पर क्या वेस्ट मटेरियल नहीं है। इसका प्रयोग गायनेकोलॉजी में होती है। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे पास में ओवम फोर्सेप, यानी कि बच्चेदानी में क्या क्या वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए इसको करते हैं प्रयोग। कभी कभार प्लेसेंटा बाय दी वे छूट गया तो ये भी निकालने का काम करता है। और ये ओवम फोर्सेप, इसमें लॉकिंग डिवाइस नहीं होती है, और देख लीजिए इसमें सब प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ये है स्पॉन्ज होल्डर। ये जनरल बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है स्पॉन्ज होल्डर। इसका प्रयोग करते हैं स्पॉन्ज को पकड़ने के लिए। देखिए मेरे पास देखिए स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज है, देखिए रसगुल्ला की तरह लग रहा है देखने में। देखिए स्पॉन्ज। अब इसमें क्या करेंगे, सर्जरी से पहले हम लोग ड्रेसिंग करते हैं तो वहां पर स्पॉन्ज पकड़ लेते हैं, बीटाडीन लगा लेते हैं, और सर्जरी वाला पार्ट को एकदम बढ़िया से ड्रेसिंग साफ करते हैं बीटाडीन से, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। और सर्जरी करें तब को पस नहीं बने, बाद में सर्जरी करें पस बन जाएगा। अब पस बन जाएगा तो उसका स्टिच नहीं लगेगा, बड़ी स्टिच का टूट जाएगा और फिर सर्जरी करना बेकार हो जाएगा। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा, नहीं तो कपाल फोड़ देंगे। ठीक ना, देख लीजिए, याद रखिएगा। आगे का इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं लिफ्टर बोलते हैं, या फिर मेडिकल वर्ड में इसको बोलते हैं चिटिल फोर्सेप, यानी कि चिटिल करता है ये काम, चिटिंग वाला। जैसे सर्जरी के समय इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, झड़ गया, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट को बोलेगा ए इंस्ट्रूमेंट लाओ, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ला के देंगे। तो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट पकड़ के हम, और उसके बाद में इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से सर्जन के हाथ में, सर लीजिए 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 चीटिंग कीजिए, तो इसको चीटिंग करवा देते हैं। हाँ देखिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया। इसको सर स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में चिटिल फोर्सेप बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। ठीक है जी, इसको हम लोग सेवलन में डिटोल में डाल के रखते हैं ताकि ये स्टरलाइज रहे। और जो सेवलॉन डिटोल डालेंगे वो 3 दिन में 4 दिन में उसको हम लोग फिर से फेंक करके फिर से नया डालेंगे, नहीं तो सारा जो है उसका वेस्ट मटेरियल यानी जो बैक्टीरिया वायरस है इसमें लगा रहेगा। हम लोग इंस्ट्रूमेंट देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट, और इन्फेक्शन फैलते जाएगा और आपका सर्जरी बेकार हो जाएगा। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट ये है आपका गायनेकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग वल्सेलम। वल्सेलम बच्चे यूट्रस जब बाहर करना होता है, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी 2 तरह का है, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी और वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। जो एब्डोमिनल से करते हैं उसको एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, और जो वेजाइना से करते हैं उसको वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। तो बच्चेदानी को जब बाहर निकालते हैं पूरी खत्म कर देते हैं, तो इसको हम लोग पकड़ के बाहर से, देखिए मान लीजिए बच्चेदानी ये है, इसको पकड़ के निकालना है तो ऐसे करके पकड़ लेते हैं, ऐसे फंसा लेते हैं, ऐसे करके इसको खींच करके बाहर, देखिए कैसे पकड़ लिए। अरे छोड़ दो यार, हाँ चल ठीक। ये है एंटेरियर वेजाइनल बाल डिटेक्टर। किसी महिला का अगर मतलब कोई टेस्ट करनी हो, डीएनसी वगैरह करनी हो, तो ये एंटेरियर वेजाइनल, वेजाइना के एंटेरियर पार्ट को ये क्या करता है, फैला के रखता है, रिट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए इसका नाम है एंटेरियर वेजाइनल बाल डिटेक्टर। दोनों का जो डायरेक्शन होगा, दोनों अपोजिट साइड में, एक ही साइड तो एक ही साइड, दोनों मुंह फैलाए हुए। कैसे घर में गोती रहता मुंह फैलाए हुए, गुने बैठल तो गुने बैठल, वैसे ही रखे गुने तो गुने, ठीक ना। और ये हुआ पोस्टीरियर वेजाइनल बाल डिटेक्टर। इसको बोलते हैं सिम्स स्पेकुलम या सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, यानी वेजाइना का नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, नीचे वेजाइनल ओपनिंग में डालते हैं और नीचे की ओर इसको करके रखते हैं, ताकि नीचे वाला हमको वेजाइना को ओपनिंग दिखे। और ओपनिंग के बाद में देखते हैं सर्विक्स का ओपनिंग। सर्विक्स का ओपनिंग दिख गया, अब उसमें क्या डालेंगे, इसका प्रयोग डीएनसी करते हैं, उसमें डालेंगे हैगर डायलेटर। किस लिए, तो सर्वाइकल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हैगर डायलेटर। ठीक है, चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख लेते हैं यूट्राइन क्यूरेटर। अब डायलेटर को देख लिए हम बड़ा करके यूट्रस को, अरे हाँ वहां पर ये मटेरियल है। अब क्या करेंगे, वहां पर साफ करेंगे, यूट्रस को साफ करेंगे। ये हुआ क्यूरेटर, यूट्राइन क्यूरेटर। ठीक है,
अगला इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप। मतलब अम्बिलिकस को अगर पकड़नी हो, कोई बच्चा बाहर निकाल लिए, उसके बाद में फीटस को हम देख रहे हैं, तो बच्चेदानी में से बच्चे जब बाहर निकालते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है माँ और बच्चे से जुड़ा हुआ नाभि, तो उसको हम लोग दबा देते हैं इस तरह से, दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप। और ये हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड होल्डिंग सीजर। देखिए सीजर कैसे बना हुआ है, और बीच से दोनों से क्या करते हैं, कट कर देते हैं बचवा को। एक बचवा दे देता है नर्सवा के हाथ में, और माँ को इधर बेड पे लेटाए हुए रहते हैं। समझ गए जी। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है डेवर्स डिटेक्टर। देखिए डेवर्स, सांप की तरह, बाप रे बाप, है भगवान, कैसा कैसा इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल साइंस में। डेवर्स डिटेक्टर बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग करते हैं पेट को अंदर के भाग को देखते हैं। जैसे मान लीजिए लीवर का सर्जरी कर रहे हैं, इंटेस्टाइन आपका कट सकता है, स्टमक कट सकता है आपका, हार्ट भी डैमेज हो सकता है कई बार। तो हम लोग क्या करते हैं, लीवरवा को हम लोग साइड कर लेते हैं, और स्टमक जो होता है उसको एक साइड पे करते हैं, ताकि स्टमक को नहीं कट जाए, बच के रहे। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इंटरनल ऑर्गन को सेपरेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम है डेवर्स डिटेक्टर। ठीक है जी। अगला देखेंगे, इसको बोलेंगे सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल डिटेक्टर। ये अपने आप काम करेगा, सेल्फ रिटेनिंग है। देखिए यहाँ पर की दिया हुआ है, इसमें की दिया हुआ है, ये की है, की लूज करेंगे तो ये वर्क इधर उधर आराम से होगा। की टाइट कर देंगे, और ये हुआ ये ऑटोमेटिक वर्क करने वाला। इसमें की ये भी है, आगे पीछे कर सकते हैं। इसका प्रयोग करते हैं कब, जैसे बच्चेदानी लंबे समय तक सर्जरी करनी हो, तो आराम से जो है स्किन को फैला लिए, फैला करके बच्चे को इधर कर लिए, इसको नीचे कर लिए, और बीच से ऑर्गन को देखते हैं हम लोग हैं। समझ गए जी। इसका प्रयोग सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल डिटेक्टर बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में बोन निबुलर। किसी भी बोन को कुतरने वाला, कोई भी बोन का ओपनिंग को देख रहे हैं तो उसको बड़ा करनी है, तो बोन निबुलर का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। डबल, इसको बोलते हैं डबल एक्शन। डबल एक्शन मतलब थोड़ा सा दबाएंगे तो डबल काम करेगा। ये देखिए यहाँ दबाएंगे तो प्रेशर यहाँ लगेगा और कटेगा यहाँ पर। तो बोन का ओपनिंग को, इसमें ये बोन ओपनिंग है, इसको बड़ा करनी है, तो इसे साइड साइड से कुतरते 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 हुए इसको बोन को साइड ओपनिंग को बड़ा कर लेते हैं। समझ गए जी। आगे का इंस्ट्रूमेंट है बोन कटर, डबल एक्शन बोन कटर। ये डबल एक्शन, ये भी है डबल एक्शन, डबल काम करेगा। अब बोन को काटते हैं, कई बार टेंडन काटते हैं, कई बार लिगामेंट काटते हैं, इससे इसको बोलते हैं डबल एक्शन बोन कटर मशीन। इस तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट बच गया ना जी, नहीं देखिए ये बच गया। इसको बोलते हैं किडनी ट्रे। एकदम किडनी की तरह लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है किडनी की तरह। इसको बोलते हैं किडनी ट्रे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना कुछ भी तरह का जो बायोप्सी निकालेंगे, कोई भी ऑर्गन कट करके निकालेंगे, तो हम लोग इसी में रखेंगे। ठीक है जी। इसमें रख दिए, उसके बाद में फिर हम लोग उसको बायोप्सी के लिए, टेस्ट के लिए बाहर भेज देते हैं। तो ये आपका इस तरह से सारा इंस्ट्रूमेंट लगभग हमने आपको बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी देखने में, आपके आगे लाइफ के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित हो, ये मनोकामना है, मेरा शुभकामना है। और आप बहुत अधिक आगे बढ़िए, मेरी ये मनोकामना आपके साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।